जब भी वॉल पर आप प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर जो करने के बाद आप साइड पर गए नहीं, अब आपके जो सीमेंट के बैग हैं वो बहुत सारे वहां से गायब हो गए। उन्होंने बोला कि सीमेंट जो है आपका लग चुका है। फिर आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि सीमेंट के बैग कितने लगे। तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं चलिए बताता हूँ। एज्यूम करते हैं आपकी जो वॉल है वो 10 फीट बाय 10 फीट की, यानी कि हो गया 100 स्क्वायर फीट। फिर प्लास्टर की थिकनेस जनरली 12 mm रहती है, तो उसको अगर मैं फीट में कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू निकलेगी 0.04 फीट। और प्लास्टर का जो मिक्स रेशियो जो कि हम कंसीडर करते हैं जनरली कि 1:4 का आप सीमेंट यूज कर रहे हैं, जिसमें कि 1 हो गया आपका सीमेंट और 4 हो गया सैंड। और इसमें ड्राई वॉल्यूम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 1.33 रहता है, यानी कि 33% जो है एक्स्ट्रा हम कंसीडर करके चलते हैं कि वेट प्लास्टर का 33% हम एक्स्ट्रा ड्राई मटेरियल के लिए लेते हैं यूजुअली। फिर प्लास्टर का वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया की मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से, यानी कि 100 स्क्वायर फीट इंटू 0.04 फीट, तो वैल्यू निकल के आएगी 4 क्यूबिक फीट। अब ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 1.33 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 1.33, यानी वैल्यू निकल के आएगी 5.32 क्यूबिक फीट। फिर जो रेशियो जो कि हम ले रहे थे इसमें 1:4, तो इसमें 1 + 4 करेंगे यानी कि 5 आ गया। और सीमेंट का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट का रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो। तो सिंपल 5.32 जो कि ड्राई वॉल्यूम निकला था इंटू 1 जो कि सीमेंट की वैल्यू थी डिवाइड बाय 5 जो कि 1:4 में 1 + 4 को करके आई थी, तो वैल्यू निकल के आई 1.064 क्यूबिक फीट। और एक बैग जो सीमेंट रहता है वो 1.25 क्यूबिक फीट होता है, तो टोटल बैग्स आ गए यहाँ पे 1.064 डिवाइड बाय 1.25 यानी कि 0.85 है, यानी कि अप्रॉक्स एक बैग जो है सीमेंट आपका 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल में लगेगा अगर रेशियो 1:4 का यूज होगा और प्लास्टर की थिकनेस 12 mm रहेगी। और कमेंट में लिखिए प्लास्टर, तो इसकी जो पूरी कैलकुलेशन है ये मैं आपको डायरेक्ट DM कर दूंगा।